हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 22 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है गाइस कि जो भी आप लोग सीटेट यानी कि ध्यान रखिएगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए या टीचर वैकेंसी के लिए अप्लीकेबल हैं, यानी कि जो अप्लाई करने वाले हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा, ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार द्वारा चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार और मार्कफेड के प्रबंध संचालक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आप सभी को पता होगा कि चिप्स के अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है, इसलिए उनको इस पद से हटा दिया गया है। उनका नाम है समीर बिश्नोई और इन सभी का अतिरिक्त प्रभार के लिए दो लोगों को नियुक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है रितेश अग्रवाल एंड सेकंड इज द मनोज कुमार सोनी। इन दो व्यक्तियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मार्कफेड और चिप्स का। ध्यान रखेंगे, मार्कफेड और चिप्स का, छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम स्कीम के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चिप्स के अतिरिक्त प्रभार में रितेश अग्रवाल और मनोज कुमार सोनी जी को रखा गया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत, ध्यान रखिएगा, बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अर्बन नगर पंचायत पाटन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, अर्बन नगर पंचायत पाटन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस याद रखेंगे आप यहाँ पे कि आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री जो है हमारे पाटन विधानसभा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने पाटन को डेवलप करने के लिए डिफरेंट चीजें की है अपने एरिया में। और पाटन में ही एक पहला, छत्तीसगढ़ का पहला ऊर्जा पार्क भी बनाया गया है, ऊर्जा शिक्षा पार्क बनाया गया है। इसके अलावा इस बार अगर आप देखेंगे तो पाटन के अर्बन नगर पंचायत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, किसमें? बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ध्यान रखिएगा, अर्बन योजना के तहत तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बेस्ट परफॉर्मिंग का अवार्ड गुजरात के राजकोट में दिया गया। ध्यान रखिएगा, गुजरात के राजकोट में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसी सम्मेलन में राजकोट में पाटन को तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस जिले में बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया? ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस जिले में बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया है? ये आपका जीपीएम है। ध्यान रखिएगा, जीपीएम मतलब गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। ठीक है, इन जिले का शॉर्ट फॉर्म में जीपीएम। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बर्तन बैंक किस जिले में शुरू किया गया है, यानी कि राज्य के किस जिले में बर्तन बैंक शुरू किया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, राज्य के बलरामपुर जिले में, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में हाल ही में बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है। बलरामपुर जिले में आपका राज्य के बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने बर्तन हैं उन पे प्रतिबंध लगाया गया है और सिंगल यूज के जितने भी प्लास्टिक के बर्तन हैं उन सभी को यूज से रोकने के लिए, प्रयोग करने से रोकथाम के लिए बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नवगठित जिलों को मिलाकर 33 जिलों में राज्य के कितने उचित मूल्य की दुकानों में, ध्यान रखिएगा, राज्य के 33 जिलों में कितने उचित मूल्य की दुकानों में ई पास ध्यान रखेंगे, ई पास मशीन आपका स्थापित किया गया है। ई पास जनरेट करने के लिए मशीन स्थापित किया गया है। तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पर कि नवगठित जिलों में हमारे 5 नए जिले बने हैं। इससे पहले हमारे 28 जिले थे, जिसमें से सबसे नवीनतम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो शुरुआत हुआ 5 जिलों में, उन सब में से आपका सितंबर में इन सभी का शुभारंभ हुआ था। और गाइस नवगठित जिलों को मिलाकर के 33 जिलों में अगर हम आपसे बात करें तो राज्य के जो उचित मूल्य की ई पास की जो मशीन है उसमें 13,401 मशीन, ध्यान रखिएगा, 13,401 नए मशीनों की, ई पास मशीनों की स्थापना की गई है, ताकि जितने भी हमारा पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है, स्कीम है, जितने भी शॉप हैं, इन सभी के ऊपर, यानी उचित मूल्य की जितनी भी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उन सबको इजिली ई पास अवेलेबल करवाया जा सके। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कब से कब तक वैश्विक आयोडीन अल्पता विकास नियंत्रण, ध्यान रखिएगा, वैश्विक आयोडीन अल्पता विकास नियंत्रण दिवस मनाया जाएगा? प्रदेश में कब से कब तक वैश्विक आयोडीन अल्पता विकास नियंत्रण
मनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 12 से, याद रखिएगा आप, 21 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक, 21 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक का वैश्विक आयोडीन अल्पता विकास नियंत्रण दिवस, ध्यान रखेंगे आप। इस पे संगोष्ठी आयोजन किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा और आयोडीन की कमी से होने वाली घेघा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। घेघा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और उनको बताया जाएगा आयोडीन आपके लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से लोगों को जितनी भी यहाँ पर ग्राम स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक सभी जगहों पे लोगों को आपका जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के पंजीकृत किसानों से वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगा। इसके अलावा कुल 62 दिनों का टारगेट रखा गया है। 1 नवंबर से लेकर के 62 दिन तक आपका धान खरीदी चलेगा। इसके लिए 28,000 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए हैं कि इतने रुपए आपके खर्च होने वाले हैं धान खरीदी के इस पूरे प्रोसेस में। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि टोटल 1,10,000 मीट्रिक टन 1,10,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2023-22 के वित्तीय वर्ष के खरीफ सीजन की अगर हम बात करें, खरीफ सीजन वर्ष 2022-23 के लिए। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन है कुपोषण से मुक्ति में सहायक फोर्टिफाइड चावल, ध्यान रखिएगा, कुपोषण से मुक्ति में सहायक फोर्टिफाइड चावल में किस विटामिन की अधिकता के कारण राज्य सरकार ने इसे आवश्यक खाद्य सूची में शामिल किया है? ध्यान से देखेंगे आप, सहायक फोर्टिफाइड चावल राज्य सरकार ने आवश्यक खाद्य सूची में शामिल किया गया है। तो फोर्टिफाइड चावल की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें विटामिन B12 की अधिकता होती है, B12 ज्यादा होता है और साथ ही साथ ये जो है आपको कुपोषण से बचाता है, ठीक है, कुपोषण से बचाता है। और इस चावल का अगर हम बात करें तो चावल से जो माड़ बनाते हैं हम लोग, जो इसको हम लोग पकाने के क्रम में, तो पकाने के क्रम में इसका माड़ जो है आपका B12 से रीच होता है और B12 विटामिन पाए जाने के कारण बच्चों को कुपोषण से बचाता है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा इसे मुख्य यानी कि प्रमुख खाद्य सूची में शामिल किया गया है, आवश्यक खाद्य सूची में शामिल किया गया है। क्लियर रहेगा? तो फोर्टिफाइड चावल के लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी कि विटामिन B12 की अधिकता के कारण इसे खाद्य सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो गाइस ध्यान रखेंगे, राज्य को पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए टोटल 2 पुरस्कार दिए गए हैं। कितने पुरस्कार दिए गए हैं? कुल 2 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करना पीएम आवास योजना के प्रति, उनका पंजीयन करवाना, उनकी सर्विस अवेलेबिलिटी यानी कि सुविधाओं को, प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 2 पुरस्कार दिए गए हैं। पहली इसकी क्रियान्वयन के लिए और साथ ही साथ लोगों के बीच में पीएम आवास योजना की अधिकता को बताने के लिए, पीएम आवास योजना के लाभों के बारे में बताने के लिए कुल आपके 2 पुरस्कार दिए गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रेलवे प्रशासन द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो रेलवे प्रशासन की अगर हम बात करें, रेलवे प्रशासन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, रेलवे प्रशासन के द्वारा ह्यूमन ट्रैफिक यानी कि मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो गाइस, जिस तरीके से सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बचाने के लिए या फिर गलत वीडियोज के लिए, उसी तरीके से रेलवे ने मानव तस्करी को रोकने के लिए, रेलवे प्रशासन ने मानव तस्करी को रोकने के लिए आहट नाम का कार्यक्रम चलाया है। ध्यान रखिएगा, आहट नाम का ऑपरेशन चलाया है। और इसका मुख्य कारण क्या होगा, मुख्य काम क्या होगा? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहला फुसला करके कोई लोग लेके चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास दिखते हैं उन सभी को, तो ऐसी सिचुएशन में इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए आपका आहट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एडेल गिव हुरून इंडिया, ध्यान से देखिएगा, एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022, एडेल गिव हुरून इंडिया
परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारतीय अरबपतियों में सूची में पहले स्थान पर किस व्यक्ति को रखा गया है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुरून इंडिया परोपकार सूची में इस साल 2022 में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाले लोगों में जो अरबपति हैं उनमें से नाम आया है HCL टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक, फाउंडर, ठीक है, टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिवा नाडर का ध्यान रखेंगे आप, शिवा नाडर का रैंक 1 आया है। दूसरे नंबर पे हैं अजीम प्रेमजी और तीसरे नंबर पे हैं मुकेश अंबानी। चौथे नंबर पे आते हैं आपके कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। शिव नाडर आपके आते हैं फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आते हैं विप्रो के चीफ अजीम प्रेमजी। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला आते हैं फोर्थ नंबर पे, बिरला ग्रुप के, ठीक है, याद रहेगा। तो यहां पे ध्यान रखेंगे हुरून इंडिया के द्वारा परोपकार सूची 2022 में सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट में रखा गया है शिव नाडर को। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका बी। तो गाइज ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लिए, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लिए लेखा महानियंत्रक, ठीक है, अकाउंट कंट्रोलर, ध्यान रखिएगा, अकाउंट कंट्रोलर जनरल ACG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के अकाउंट कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो ये था आज का सेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।